हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सब समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ आपकी क्वेरीज के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट की दो तरह की क्वेरीज थी। एक तो वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th पास की है और 10th पास होने वाले हैं, दोनों तरह के स्टूडेंट की क्वेरी थी कि हम कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं बट इसको एज ए करियर ऑप्शन और एज एन सब्जेक्ट क्यों सेलेक्ट करें। तो हम इस क्वेरी के बारे में बात करेंगे। एक सेकंड क्वेरी है जो स्किल्स को लेके है कि हम समर वेकेशन में अपने स्किल्स को कैसे गेन कर सकते हैं, न्यू स्किल्स गेन कर सकते हैं। अगर हमारे बेसिक क्लियर हैं तो कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे एडवांस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास एक क्वेरी है कि वाई आई शुड सेलेक्ट कंप्यूटर साइंस इन 11th क्लास। 11th क्लास में आपको कंप्यूटर साइंस एज एन सब्जेक्ट क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। तो उसको लेके कई बार कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट में। तो हम आज के वीडियो में यही बात करने वाले हैं फर्स्ट क्वेरी के बारे में। तो फर्स्ट क्वेरी में हमें पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि क्या हम उसको एज एन कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस को, और अगर कंप्यूटर साइंस को एज ए कैरियर ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहेंगी, कौन कौन से फील्ड की अपॉर्चुनिटी रहेंगी। तो सारे फील्ड को हम वन बाय वन देखते हैं। जैसे फर्स्ट फील्ड सॉफ्टवेयर या गेम्स डेवलपर। जो भी आप कंप्यूटर साइंस आगे परस्यू करते हैं अपनी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि कौन कौन से फील्ड में आप करियर बना सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर गेम्स डेवलपर। दूसरा है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी डेटाबेस होता है उसको मैनेज करना। उसके बाद है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली वो पोस्ट होती है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देखते हैं, कि जो डेटा को एनालाइज करते हैं कि हमारी ग्रोथ क्या थी, या किसी कंपनी का या किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का क्या परफॉर्मेंस था। ये सारी चीज़ें डेटा साइंटिस्ट। फिर है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग जैसे हम बात कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर या गेम्स बनाने के लिए, एप्स बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में। तो ये भी आप एज ए करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ये फील्ड। अब कुछ फील्ड और हैं जैसे आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट। इसमें जैसे साइबर सिक्योरिटी या फिर कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी ऑप्शन होते हैं, फायरवॉल है आपका। तो उसके बाद है कि मशीन लर्नर। एक्चुअली हम मशीन लर्नर, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा फेमस है, एक एआई टूल्स में बहुत हेल्प करता है मशीन लर्निंग। फिर हमारे पास में है वेब डिज़ाइनिंग। लाइक वेबसाइट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, नए उसमें थीम सेट कर सकते हैं, उसका कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे। और इसके लिए लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं HTML, JSS और XML, इस तरह की लैंग्वेज। उसके बाद है मोबाइल ऐप डेवलपर। एज ए मोबाइल ऐप डेवलपर भी आप अपने लाइफ में ये फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं अपने स्किल्स के बेसिस पे। अब देखते हैं सेकंड थिंग क्या है। हाँ, अब हमारी एक्चुअल बात है, एक्चुअल पॉइंट है कि 11th क्लास में हम कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहली बात है कि आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा। एज एन करियर ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करने का मन बना लेते हैं तो वहां से यहाँ बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे वो बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन कौन से बेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक इंट्रोडक्शन 11th और 12th क्लास में है, जो कि NCERT बुक्स है। सो ऑब्वियसली पाइथन और SQL लैंग्वेज के बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर बेसिक क्लियर है तो कॉलेज में आप इस पे एडवांस पे रिसर्च कर सकते हैं, एडवांस इस पे वर्क कर सकते हैं। इसके बाद है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं 11th और 12th क्लास में। बेसिक जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनमें कम्युनिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन। नेटवर्क्स के थ्रू एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करता है, मोबाइल से आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सारे जो बेसिक्स हैं ये आपको क्लियर होते हैं 11th क्लास में। मींस आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद सेकंड क्वेरी है कि व्हाट आई डू इन समर ब्रेक। समर ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं, या कौन से स्किल्स को गेन कर सकते हैं, या कौन से स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारे वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट हम सबसे बेसिक से चलते हैं। बेसिक में ये है कि RSCIT कर सकते हैं, जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसमें आपके कुछ बेसिक्स
स्किल्स क्लियर होते हैं, लाइक बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन होती है, वो स्किल्स आप गेन कर सकते हैं। मीन्स हम बात कर रहे हैं RSCIT में क्या क्या कवरअप होता है। बेसिक के कम्युनिकेशन, बेसिक कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे फंक्शनिंग करते हैं, क्या हार्डवेयर है, क्या उनका इंट्रोडक्शन है, कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें। इसके बाद है इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी कि क्या IP एड्रेस होता है, क्या राउटर क्या होता है, RJ45 कनेक्टर क्या होता है, ये सारे बेसिक इंट्रोडक्शन ये भी होता है RSCIT में कवर। उसके बाद है MS वर्ड, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के ये स्किल्स यहाँ से गेन कर सकते हैं RSCIT से। MS Excel, जहाँ पे हम टेबल्स या शीट बना सकते हैं। फिर है MS PowerPoint, जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जिसको PPT भी बोलते हैं हम। ये भी इम्प्रूव कर सकते हैं स्किल्स RSCIT में। उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सेम वही थिंग कि कंप्यूटर नेटवर्क्स कैसे आपस में कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। IP एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, राउटर हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, गेटवे क्या होता है, ये सारे डाउट्स आपको RSCIT में भी क्लियर हो जाते हैं, तो बेसिक आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा एडवांस चलते हैं कि घर पे बैठे हुए या फिर हमें किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे बिना और फ्री ऑफ कॉस्ट में हम वीडियो एडिटिंग भी सीख सकते हैं। जैसे कुछ फ्री ट्यूटोरियल हम YouTube से देख सकते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे भी हम वीडियोस के थ्रू या ट्यूटोरियल के थ्रू हम वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। इसमें कुछ वीडियो एडिटिंग के फ्री टूल्स भी होते हैं, जिनमें कोई प्राइम या कोई सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ यहाँ एग्जांपल रखे हैं, काइनमास्टर, VN या कैपकट, ये वाली जो ऐप है इनसे आप गेन कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग। तो सबसे बेसिक है काइनमास्टर, इससे थोड़ा एडवांस करेंगे तो VN ऐप है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड्रॉयड वर्जन भी है और वेब वर्जन भी है। लास्ट में है जो एडवांस है और नाउ डेज बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है कैपकट, जो कि इंडिया में यूज नहीं कर सकते, बट आप थ्रू द VPN इसको यूज कर सकते हैं। एक अच्छा सा VPN डाउनलोड करके और VPN को एक्टिवेट करके आप कैपकट यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वीडियो एडिटिंग के कुछ टूल्स थे, जिससे हम एक बार इसको वापस रिवाइज करके देखते हैं। बेसिक है, घर पे कर सकते हैं, इजी है, अवेलेबल है। तो हम फ्री ट्यूटोरियल देख सकते हैं YouTube पे, जो भी हमें बेटर लगता है उसके अकॉर्डिंग। और फ्री एडिटिंग के कई सारी ऐप्स हैं, जो एंड्रॉयड ऐप भी हैं और सेम विंडो ऐप भी हैं, काइनमास्टर, VN और कैपकट। इससे आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के। आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपको भी अगर खुद के वीडियोस वगैरह में इंटरेस्ट है, उनको एडिट करना या ये स्किल सीखना, तो आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्किल है हमारा एनिमेशन 2D एंड 3D। 2D और 3D जो कार्टून मूवीज हैं उसमें हम काम कर सकते हैं, या उसके कैसे फंक्शनिंग होती है, कैसे ये एनिमेट करते हैं हम, वो सारे इसमें देख सकते हैं। कैसे इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया फिल होते हैं कि कार्टून मूवीज बना सकते हैं हम, कार्टून की ड्राइंग बना सकते हैं, मोशन ग्राफिक्स बना सकते हैं लाइक GIF, ये बना सकते हैं कैसे, और बहुत सारे जैसे कि मोबाइल एनिमेशन गेम्स बना सकते हैं, सिनेमेटोग्राफी बना सकते हैं, सिनेमेटोग्राफी जैसे VFX या एनिमेशन मूवीज, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्किल्स हो सकता है कि वीडियो एडिटिंग के बाद हम एक और स्किल है जिस पे भी हम काम कर सकते हैं, एनिमेशन 2D एंड 3D। नेक्स्ट स्किल है हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग। ये भी सेम वीडियो एडिटिंग जैसा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इंटरेस्टिंग स्किल है, जो हमें इसके बेसिक्स तो ऑलरेडी क्लियर होते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें कवर होती हैं। जैसे फोटोज़ को एडिट कर सकते हैं आप, उनका कोलाज बना सकते हैं, जो कि आई थिंक सबको ये इसके बेसिक्स तो क्लियर हैं। उसके बाद है कि आप अपने स्कूल्स के जो भी आपको ग्राफ्स वगैरह है डिज़ाइन कर सकते हैं, जो वर्कशीट है या आप जो रिपोर्ट बनाते हैं उसमें ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ी बहुत बेसिक्स जानते हैं तो।
फिर है बुक के कवर बना सकते हैं, कुछ पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं, कैलेंडर भी डिजाइन कर सकते हैं, वर्कशीट भी डिजाइन कर सकते हैं, जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, वैसे टेबल बेसिकली। कैटलॉग भी बना सकते हैं। बहुत सारे जो मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनीज हैं या कोई उनके पोस्टर या ब्रोशर बना सकते हैं। कैटलॉग जहाँ पे उनके सारे आर्टिकल्स की इंफॉर्मेशन होती है एनिमेशन में। उसके बाद है ब्रोशर बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, पीपीटी लाइक, लोगो फाइल भी बना सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज के लोगो वगैरह डिजाइन करे जा सकते हैं। उसके बाद है रिज्यूम बना सकते हैं। आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो एक अच्छा सा रिज्यूम बना सकते हैं। विजिटिंग कार्ड आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं। इनविटेशन आप डिजाइन कर सकते हैं। वेडिंग कार्ड्स भी डिजाइन कर सकते हैं। ये तो फील्ड्स हैं जो कवर अप होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में। अब बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग हम कौन से सॉफ्टवेयर या कौन से ट्यूटोरियल से समझ सकते हैं। तो वो हमारे पास कुछ ये फ्री ऑफ कॉस्ट एंड्रॉयड ऐप हैं जिससे हम ये स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। बेसिक से बात करते हैं, फिर एडवांस की बात करते हैं। पिक्सआर्ट सबसे बेसिक है और इजीली समझ में भी आ जाता है। कुछ फ्री नॉर्मल हम YouTube से ट्यूटोरियल देख सकते हैं इसके स्किल्स पे काम करने के लिए। अब है सेकंड कैनवा, जहां से पहले से टेम्पलेट दिए होते हैं, उनको सिर्फ एडिट करना होता है और आप ये भी यहां से भी गेन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये पिक्सआर्ट इससे एडवांस है। उसके बाद स्केचबुक है। स्केचबुक भी एक अच्छा ऑप्शन है जहां से आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं। पेपर कलर है। एडोब फोटोशॉप जो भी एडवांस भी होता है और इसका प्रीमियम वर्जन भी होता है। तो ये हमने कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग की ऐप देखी हैं जो एंड्रॉयड ऐप हैं और इससे हम ट्राई कर सकते हैं। वो सारे फील्ड्स जो हमने अभी कवर अप किए हैं ये सारे हम बना सकते हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिनके हमें ट्यूटोरियल मिलते हैं या फिर टेम्पलेट्स होती हैं, उनको सिर्फ एडिट करना होता है। तो आज के वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स स्किल्स के बारे में बात की है, कुछ डाउट्स के बारे में बात की है। अगर आपको कोई और डाउट है करियर को लेके या कोई एजुकेशन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, उस पर हम अगला वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और स्किल्स की जो हम समर वेकेशन के टाइम में हम कर सकते हैं। ओके, आज के लिए थैंक यू।